आपको बराह रास्त ले चले कराची। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम वर्कर्स जो हैं सिंध में, तमाम वर्कर्स को क्रेडिट जाता है और इसमें हर एक ने अपना हिस्सा डाला है, चाहे वो फाइनेंशियल हवाले से था, पैसे के हवाले से था, सब ने हिस्सा डाला। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के जो हेड हैं इश्तियाक बेग साहब, ज़ाहिर है इनका कलीदी रोल था, और शाह मोहम्मद शाह, जाम साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब, ये तो मेरा ख्याल है जो हमारा जो पूरे पार्टी का सिंध का जो मुतहर्रिक रखने के लिए, और ऐसे ऐसे लोग मेरा ख्याल है वहाँ बैठे हुए हमारे सोशल मीडिया के खुरम भट्टी साहब, फिरोज़ साहब, जिन्होंने बड़ी बदमज़गी भी हो गई थी क्योंकि इनके वर्कर्स इतने पहुँच गए थे और जायज़ तौर पर इनकी नाराज़गी भी थी। तो उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, किसी एक को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि उसकी वजह से ये, मेरा ख्याल है अगर मैं ना भी होता तो ये इसी तरह से भरपूर होता, शाह साहब ना भी होते तो लोगों का जोश और खरोश जो था वो इतना ज़्यादा था। लेकिन हमने मुतहर्रिक ज़रूर किया था, हमने हम इलाके में के ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, हाला, सांगड़, दूसरे इलाकों में, नवाब शाह, दूसरे इलाकों में गए जहाँ जाके हमने बताया कि इसकी अहमियत क्या है। सो एक तो मोहब्बत थी सबसे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, सबकी मोहब्बत थी और उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने 4 साल इंतज़ार किया था और उन्होंने वो वक्त भी देखा था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या उनके ख़ानदान या पार्टी लीडर्स के हवाले से जो मुश्किल तरीन वक्त था, उस वक़्त वो पीछे नहीं हटे थे। और ये एक मिसाल है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासी तारीख की एक मिसाल है कि 2017 में जब मुश्किल वक्त हुआ और जिस तरह से पार्टी पर हमले किए गए, पार्टी को तोड़ने के लिए डराया धमकाया गया, एक भी पार्टी लीडर, हमें फ़ख्र है कि अब हम मुड़ के देखते हैं तो एक भी पार्टी लीडर ऐसा नहीं है जो पीछे हट गया था और जिसने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज छोड़ रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा, ये इसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को नहीं है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक ऐसी चीज़ रकम की गई है कि आने वाले सालों में इसका फ़ायदा तमाम सियासी पार्टीज़ को होगा कि अगर आपने सियासत करनी है और आप एक आइडियोलॉजी पर खड़े हैं, आइडियोलॉजी होनी चाहिए। यहाँ हमारे साथ निहाल हाशमी साहब हैं, मैं उनकी एग्जांपल देता हूँ कि इनको पार्टी की रुकनियत से निकाल दिया था 4 साल तक, लेकिन आइडियोलॉजी पर खड़े रहे और आज उन्होंने ख़ास तौर पर मैं इनका जिक्र करना चाहूँगा जिस तरह से इन्होंने काम किया है, दिन रात काम किया है, इतना ज़्यादा जितने भी हमारे साथी हैं। और जाम साहब के आने से और वक्त पर ज्वाइन करने से बड़ा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए कि हम जब जाएं लाहौर तो एक हम ऐसा वक्त लेके जाएं कि जो रिप्रेजेंटेटिव हो पूरे सिंध का और जो लोग देखें और एक्नॉलेज करें। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और दूसरे जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि सिंध से कभी भी इतना भरपूर हिस्सा कभी भी नहीं डाला गया था जितना इस दफ़ा डाला गया है। और इसमें सब की कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो अरेंजमेंट्स के हवाले से था, चाहे वो प्रमोशन के हवाले से था, चाहे वो मीडिया कवरेज के हवाले से था, कम्युनिकेशन के हवाले से था, जलसे जुलूस के हवाले से था, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से था, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और इसको एक कामयाब फंक्शन बनाया। और वहाँ हम लाहौर पहुँचे और वापस आए सारे, उसमें थोड़ी बहुत बदमज़गी ज़रूर होती है, आपने देखा होगा, लेकिन वो जोश व खरोश की वजह से थी, वो इस वजह से नहीं थी कि किसी को एक कोई चाहता नहीं था कि जी लाहौर जाएं, वो इस वजह से थी कि जी लोग इतने ज़्यादा आ गए जितना हमने एंटिसिपेट नहीं किया था। तो अब अगर आपको कोई सवाल हो तो जी। अच्छा, मैं ये बता दूं, पहले भी हमने जाने से पहले भी, लाहौर जाने से पहले बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई थी, सिर्फ सिंध। मैं आपको, हमने बार बार ये कहा था और आज दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ 2024 के इलेक्शन में जैसे कैंडिडेट्स उतारेगी,
और जिस भरपूर अंदाज में हिस्सा लेगी इससे पहले 10-15 साल में आपने नहीं देखा होगा। सो वो पुरानी बातें हो गई हैं, वो किस वजह से